अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म को एबनॉर्मल लॉस कब हो रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल लॉस को डिस्कस किया था। नॉर्मल लॉस की कंडीशन ये थी कि जब आपकी एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फ़र्म को नॉर्मल लॉस हो रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एबनॉर्मल लॉस के ऊपर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी फर्म एबनॉर्मल लॉस में है? जब उसकी एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उस फर्म को एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। मतलब क्या है कि फ़र्म को सिर्फ इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एवरेज फिक्स कास्ट कवर कर रही है, एवरेज वेरिएबल कास्ट उसको खुद से देना पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्म को एबनॉर्मल लॉस हो रहा होगा। तो अब हम इस चीज़ को ग्राफिकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना एक्सिस को ड्रा करते हैं और उनको हम लेबल करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग रेवेन्यू एंड कास्ट को ले लेंगे। अब जब बात परफेक्ट कंपटीशन की हो रही है तो परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कि हमारी प्राइस चेंज नहीं होती क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती हैं। तो इसलिए हमारे पास एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो सेम रहेगा, क्योंकि प्राइस में चेंज आ रही रहा तो इसलिए ना एवरेज रेवेन्यू चेंज होगा ना मार्जिनल रेवेन्यू चेंज होगा। अब हम सबसे पहले अपनी आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं और हम आउटपुट कैसे डिसाइड करेंगे, जहाँ पे एम सी इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने सिंपल एक एम सी का कर्व ड्रा करना है। ये हमने एम सी का कर्व ड्रा कर लिया। इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट डिसाइड होगी कि हम लोगों ने आउटपुट कितनी डिसाइड करनी है। यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम है क्योंकि एम सी और एम आर इक्वल हैं। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व ड्रा करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि फ़र्म को एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। तो हम एवरेज फिक्स कास्ट का जो कर्व है वो ऐसे ड्रा करेंगे कि वो एग्जैक्टली इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे यहाँ से आगे जाए। तो हम लोग एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व ड्रा करते हैं। ये आपके पास एवरेज फिक्स कास्ट का कर्व आ गया। इस पॉइंट के ऊपर एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं। अब आप देखें कि इस पॉइंट के बाद एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो डाउनवर्ड हो गई है। वो तो हमें पता है, वैसे भी जो एवरेज फिक्स कास्ट होती है वो चूँकि हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो इसलिए हमारी एवरेज फिक्स कास्ट डिक्लाइन हो रही होती है। लेकिन हमारा तो कंसर्न इस पॉइंट तक है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लेवल ये वाला है, इससे आगे तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो अगर इसके बाद एवरेज फिक्स कास्ट डिक्लाइन करती भी है, रिड्यूस होती भी है, तो उससे हमें बेनिफिट ही नहीं हो रहा, इसलिए कि हमारा प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो इसको एवरेज फिक्स कास्ट के डिक्लाइन होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे हमारी ये लाइन एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि फ़र्म को एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। अब चूँकि हमें पता है कि जो एवरेज कास्ट है वो एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट दोनों का सम है, तो इसलिए जब हम एवरेज फिक्स कास्ट या एवरेज वेरिएबल कास्ट को ड्रा करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कास्ट का कर्व भी इससे ऊपर बनेगा। और ज़ाहिर सी बात है, जब एवरेज वेरिएबल कास्ट इससे ऊपर है तो हमारे पास जो एवरेज कास्ट है वो इन दोनों से ऊपर बनेगा, इसलिए कि जो एवरेज कास्ट होती है वह एवरेज वेरिएबल कास्ट और एवरेज फिक्स कास्ट दोनों का सम होती है। तो इसी पॉइंट को यहाँ से हम ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास कास्ट आ जाएगी। तो अब ये वाला जो सारा शेडेड एरिया है, ये सारा एरिया हमारे पास एबनॉर्मल लॉस को शो कर रहा है क्योंकि हमारी एवरेज फिक्स कास्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो गए हैं और प्राइस यानी जो हमारा रेवेन्यू है वो हमें सिर्फ इतनी अर्निंग करके दे रहा है कि हम सिर्फ जो फर्म के एवरेज फिक्स कास्ट वाले एक्सपेंडिचर हैं वो बीयर कर रहे हैं, बाकी सारा हमें खुद से देना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम एबनॉर्मल लॉस कह रहे हैं। अब यहाँ पे फर्म शट डाउन नहीं करेगी। अगर वो शट डाउन करती है तो वो फिक्स कास्ट भी उसको खुद से देना पड़ेगी। तो इसलिए फर्म इस उम्मीद पे ऑपरेट करती रहती है कि शायद वो इन हालात को कवर कर ले और किसी तरीके से इन पे काबू पा ले तो वो दोबारा लॉस और फिर लॉस से वो प्रॉफिट वाले फेस में एंटर हो सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे रहते हैं और मज़ीद ख़राब हो जाते हैं तो फिर फर्म एबनॉर्मल लॉस से शट डाउन की तरफ चली जाती है।